आप देख रहे हैं दुखती राग न्यूज। सच की आदत, परिवर्तन की चाहत, सच आप तक। हाथरस की मनीषा से गैंगरेप के बाद जो कुछ भी देश में घटा, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में घटा और उससे भी ज़्यादा विशेष रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश में घटा, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि अब बहुजन समाज पार्टी की जो एकमात्र नेता थी मिस मायावती, जिन्हें लोग बहन जी भी कहते हैं, मुझे भी कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बहन जी कह, हालांकि मुझसे उम्र में बहुत छोटी है, लेकिन मैं भी उसको बहन कह सकता हूँ, बहन जी कह सकता हूँ, आदरपूर्वक बहन जी कह सकता हूँ। हमारी उस बहन जी की राजनीति जो है वो लगभग समाप्त हो गई। कारण क्या है कि वो समय है कि जब एक से एक बड़ा नेता अपने आराम व आसाइश को छोड़कर अपनी लग्जरीज को त्याग करके सड़क पर आ रहा है, लाठियां डंडे खा रहा है। आप देखिए जयंत चौधरी जैसा पढ़ा लिखा इंसान, चौधरी चरण सिंह का पोता, उसको किस बुरी तरह से वो अपने झेल रहा है लाठियों को, और उसके साथ उसकी एक, मेरे ख्याल में वो एक सहयोगी महिला थी, उसको भी बहुत बुरी तरह से लाठियां पड़ी। ऐसी सूरत में हमारी जो मिस मायावती हैं, ये अपने बहुत लग्जूरियस ड्राइंग रूम में और अपने बेडरूम में बैठी हुई एक लैपटॉप के ऊपर ट्वीट कर रही हैं। ये ट्विटर क्वीन बनकर रह गई हैं। ये बहुजन समाज पार्टी की एक एक्टिव लीडर नहीं रह गई हैं। और इनका काम क्या है कि जब ये इलेक्शन होगा तो ये निकलेंगी, और इनको बड़ा विश्वास है कि बहुजन समाज पार्टी जब आएगी मैदान में तो बहुजनों का वोट भी उनके, लेकिन ये इनकी खाम ख्याली है। अब इनके तमाम सपनों को धराशायी करके आज़ाद समाज पार्टी मैदान में आ गई है, और उसके सर्वमान्य नेता चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण, इनको सड़क पे देखा गया, कदम कदम पे देखा गया। पूरे भारत में ये जा रहे हैं, भीमा कोरे गांव हो, जोधपुर हो, साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, बिहार हो, यहाँ तक कि आसाम, जहाँ देखिए चंद्रशेखर आज़ाद आज की तारीख में इतने बिज़ी लीडर को शायद ही कोई जो आदमी सरकार में न रहते हुए भी जो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, जिसकी बहुत डिमांड हो, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद एक लीडर हैं। आपको मालूम होना चाहिए ये कोई एक दिन की मेहनत का नतीजा नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद ने भीम आर्मी उस वक्त बनाई थी जब वो घड़कौली नाम के गांव में रहते थे, और ऊंची जातियों का, विशेष रूप से ब्राह्मणों और ठाकुरों का जुल्म सहते थे। और क्लासरूम में जब उनको और स्कूल में जो बेइज्जती मिली, उससे घबरा के उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में ही भीम आर्मी की नींव डाली थी। अच्छा, अब भीम आर्मी के इस एकदम से उभार की एक वजह मैं ये भी समझता हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद या चंद्रशेखर रावण ने कोई ये काम नहीं किया कि वो आकर के भाषण दे दिया या एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट लीड कर दिया या 150 बाइकर्स वालों को इकट्ठा किया और लेके निकल गए सड़क पर। नहीं, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश जाइए, आपको वहाँ आज इस वक्त 1000 या 1200 गांव ऐसे मिलेंगे जहां भीम आर्मी की पाठशाला चल रही, बहुजन पाठशाला चल रही है। ये बहुजन पाठशाला क्या है? ये बहुजन पाठशाला, इसका कॉन्सेप्ट आपको देखिए और उसको समझिए। मैंने तो देखा है कि आपके होश उड़ जाएंगे। ये बच्चे जहाँ इधर उधर स्कूल में पढ़े, इनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन इन पाठशालाओं में उनको शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच में बिठाया जाता है। अपने बहुजन समाज के इनके जो महान नेता हैं और जो इनकी विभूतियां हैं, उनके कारनामों से इनको अवगत कराया जाता है। इनको अंग्रेज़ी बोलना सिखाई जाती है, इनको कंप्यूटर की तालीम के लिए इनके ऊपर जोर दिया जाता है, और साथ ही साथ इनके अंदर वो जागृति पैदा की जा रही है जिससे ही पता चलता है। आज आप एक 60 साल के किसी दलित से पूछिए कि डॉक्टर अंबेडकर कौन थे, तो शायद वो कुछ ना बता पाए।
लेकिन आज वहीं इस भीम आर्मी के पाठशाला में आप जाइए, एक 8 साल की लड़की से पूछिए, 6 साल की बच्ची से पूछिए डॉक्टर अम्बेडकर कौन थे, तो वो ऐसा बताएगी आपको कि आपके होश उड़ जाएंगे। वो आपको अंग्रेज़ी में आपके सवालों का जवाब देगी। 12 साल की बच्ची अंग्रेज़ी में अपना इंट्रोडक्शन देगी। तो भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण ने सिर्फ हवाई फायर नहीं किया है, बल्कि ज़मीनी स्तर पर बहुत काम किया है। अभी हमारे मध्यांचल में या पूर्वांचल में, बिहार में अभी इतनी तेज़ी के साथ इनका ये सब कुछ भीम पाठशाला या बहुजन पाठशाला नहीं गई है, लेकिन यह तय है कि धीरे धीरे ये बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते ये एक ना एक दिन एक बहुत बड़े आंदोलन का रूप लेगी। और यकीनन आने वाले दिनों में बहुजन समाज का ही कोई ना कोई व्यक्ति हमारे भारत की प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होगा, और इसको अब कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत इसको रोक भी नहीं सकती। तो जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये जो हमारी मलका एलिज़ाबेथ है आज हिंदुस्तान की, जिनको हम ट्विटर क्वीन कहते हैं, और जिनको कभी एक बहुत फायर ब्रांड लीडर भी माना जाता था, ये मैं 95 की बात कर रहा हूँ, ये मिस मायावती जो हैं। आप देखिए, इस औरत ने डॉक्टर अम्बेडकर की पूरी विचारधारा को, मान्यवर काशीराम के तमाम सपनों को इसने अपनी नादानी में धराशायी कर दिया, धूल धूसरित कर दिया, ज़मीन दोष कर दिया। वो कहते थे कि हमारा उच्च जातियों के साथ, अपर कास्ट के साथ हमारी किसी भी स्तर पर हमारी सहमति बन ही नहीं सकती, क्योंकि वो हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पहले उनकी एक्सेप्टेंस आए तो उसके बाद हम उनके किसी प्रस्ताव पर विचार करेंगे। मगर सत्ता लौलूप होते हुए एक बेवकूफ़ सा एक शख्स है जो इसका वो इत्तेफाक से ब्राह्मण है और वो इसका एडवाइज़र है, इसके साथ रहता है। वो उसने बता दिया कि नहीं, ऐसे तमाम उत्तर प्रदेश की सीटों पर जहाँ पर ब्राह्मण और चमार जीतने की स्थिति में आपको दिला सके, आप वहाँ पर ब्राह्मणों से समझौता कर लीजिए। वो पार्टी जिसे देखिए, जिसका कॉन्सेप्ट था कि तिलक तराजू और तलवार, इनको जूते मारो चार, वो जो है उसने ब्राह्मण सम्मेलन करना शुरू कर दिए। चेंज हुआ, ऐसी बात नहीं है। वक्ती तौर पर एक सोशल इंजीनियरिंग कामयाब भी हुई, सत्ता भी हाथ आई। लेकिन सत्ता आने के बाद आपने सत्ता तो पा ली 5 साल की, लेकिन आपने पूरी आइडियालॉजी को ख़त्म कर दिया। ये आइडियालॉजी कहाँ चली गई? मान्यवर काशीराम का सपना क्या हुआ? बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जिस आंदोलन को खड़ा किया था, उसमें तो तुमने मतलब एक ऐसी नाव थी जिसमें तुमने छेद कर दिया। आज बहुजन समाज पार्टी का जो धीरे धीरे आप देखिए, ये गए भी ब्राह्मणों के करीब गए, उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी के करीब गए, और भारतीय जनता पार्टी के करीब जाकर के इनका जो पूरा जो बेस वोट था, जिसको हम लोग चमार कहते हैं आमतौर पर, या जिसको पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटो वोट कहा जाता है, और महाराष्ट्र में उनका कुछ और नाम भी होगा, लेकिन पेशे से वो जानवरों के चमड़े से वाबस्ता लोग हैं। आपने उनके पूरे समाज को आपने उठा करके भारतीय जनता पार्टी को, और ये 56 इंच के सीने वाले जो गोलगप्पा है, इस गप्पा के हवाले कर दिया, और गप्पा ने अपनी लच्छेदार बातें फैला करके आपसे आपका वोट छीन लिया। आपको होश तो तब आया जब आप इलेक्शन के नतीजे और आपकी सीटें 0 रह गई। तो अब सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया? अब मेन चीज़ यही है कि आपने बहुजन समाज पार्टी का जो पूरा आंदोलन था, जो पूरी आइडियोलॉजी थी, अपने सुख के लिए, अपने ज़ाती तौर पर अपने पैसा कमाने के लिए, आज आप अरबपति हैं, कोई डाउट नहीं, खूब पैसा कमाया, लेकिन आपने पूरे आंदोलन को धूल धूसरित कर दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को आपने चूर चूर कर दिया। मान्यवर काशीराम ने कितनी मेहनत से एक A1 साइकिल और हीरो साइकिल पे दौड़ के पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में गांव जाकर जिस महान आत्मा ने, जिस महान विभूति ने इतने बड़े बहुजन आंदोलन को खड़ा किया था, आपने उस पूरे आंदोलन को अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए आपने ताक पर रख दिया, बेच दिया, ब्राह्मणों की तिजोरी में गिरोह रख दिया। यही वजह है कि आज आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि आप सड़क पे निकल कर आए। आप यहाँ क्या धूप में और क्या नाम है गर्मी में सड़क के ऊपर आकर के अपने बहुजनों का आप
नेतृत्व करें। आप अंदर अपने लग्जूरियस ड्राइंग रूम में बैठी है, ट्विटर खोली हुई और ट्वीट कर रही हैं। कोई अखबार वाला जा रहा है तो भगाए दे रही हैं। हाँ, कोई बहुत बड़ा अखबार वाला आया तो उठा करके 4-5 मिनट का इंटरव्यू दे दिया और बहुत बड़ा जुमला बोली तो ये कि साहब अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चाहिए कि जा करके अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, वहाँ घंटा बजाएं, अपना मंदिर बनवाएं। ये क्या है? ये कोई राजनीति है? आप सड़क पे ना आइए, आप आराम की ज़िंदगी गुजारिए। आप बिल्कुल बहुत और इससे भी ज़्यादा आराम की ज़िंदगी गुजारिए। जाइए जाकर स्विट्ज़रलैंड में रहिए, आपके पास बहुत पैसा है। अपना आप पूरी फैमिली लेकर स्विट्ज़रलैंड में, ना जाने किसी बेल्जियम में, फ्रांस में, जहाँ चाहें आप सेटल हो सकती हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो आपने हालत कर दी है, बहुजनों के आंदोलन को जिस तरह से आपने नुकसान पहुँचाया है, ये नुकसान, इस नुकसान की भरपाई अव्वल तो संभव नहीं थी, लेकिन थैंक्स गॉड कि हमारे चंद्रशेखर रावण मैदान में आ गया है। मैं इस मौके पर बहुजन समाज का बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर रावण के साथ खड़ा है। और हाथरस घटना के बाद और किसानों के आंदोलन के बाद और निजकारी के फैसले के ख़िलाफ़ जो आंदोलन हुआ, उसमें उनकी भागीदारी के बाद मैं समझता हूँ कि नौजवानों में एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण जागी है। और मैं इस वीडियो के अंत में मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहता हूँ, आप अपने लीडर को अपनी कम्युनिटी में मत तलाश कीजिए, मुसलमानों में अपना लीडर मत तलाश कीजिए। आप एक सेकुलर आदमी हो, ब्राह्मण हो, आप उसको तलाश कीजिए। एक सेकुलर आदमी हो, एक सेकुलर जहन का आदमी हो, जो आपको आपकी पूरी आइडेंटिटी के साथ एक्सेप्ट करने को तैयार हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। इस वक्त मैं समझता हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद, कोई मुज़ायका नहीं कि मुसलमान कहते हैं कि हम चंद्रशेखर आज़ाद को अपना लीडर समझते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की आप कदर कीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ आइए, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कंधे से कंधा मिला करके एक एक मुसलमान नौजवान मैदान में आ जाए और यही इनकी बका और इनके तशख़्ख़ुस और इनके क्या नाम है, इस ये जो हमारा जो हिंदुस्तान है, जो मौजूदा माहौल है, इसमें आपको अपनी बका के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए आपको जो कुछ ज़रूरत है वो आपको इस वक्त करना होगा। और मैं तो मुसलमानों से कहूँगा कि आप अपनी कम्युनिटी में अपने आप, क्योंकि देखिए ऐसा है मुसलमानों में एक तो बहुत से इख्तलाफात हैं, शिया है, सुन्नी है, वहाबी है, देवबंदी है, अहले हदीस है, ये सब भी चलने लगेगा जब कोई एक लीडर सामने आएगा। दूसरी बात ये कि जो लीडर आता है वो एक बहुत ही बेवकूफ़ टाइप का आदमी होता है। वक्ती तौर पर तो आपको लगेगा कि ये लीडर है, लेकिन बाद में उससे ऐसी हिमाकतें सरजद होती हैं कि आप सोच नहीं सकते। इसलिए मैं तो मुसलमानों से, ख़ास तौर पर अपने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से और बिहार के मुसलमानों से मैं यही कहूँगा, बिहार वालों के यहाँ चुनाव होने जा रहा है कि आप भाई चंद्रशेखर आज़ाद को अपना लीडर समझिए और तेजस्वी और यादव को भी मुसलमान अपना लीडर समझें। लेकिन अगर चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पे आ रहे हैं तो आप चंद्रशेखर आज़ाद को भी अपने दिल में जगा दीजिए, पलक पावड़े बिछा करके इनका इस्तकबाल कीजिए। और आने वाले दिनों में अगर मुसलमान और क्या नाम है दलित एक जगह पे नहीं हुए तो दोनों हाशिए पे हैं, दोनों को बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर एक हो गए तो आने वाले दिनों में यकीन जानिए कि आप ही इस मुल्क के तकदीर के मालिक होंगे और आप ही आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री की गद्दी पर आप बहुजन समाज पार्टी के लीडर को ही बैठा हुआ पाएंगे। ऐसी सूरत में जब आप उनका साथ देंगे तो जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो आपको नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस पैगाम को आज की मुस्लिम, ख़ासतौर पर यूथ कम्युनिटी इस पैगाम को समझने की कोशिश करेगी।